आई थिंक सभी से बड़ा मस्त और बेहतर हो गया। बेसिकली मैंने कुछ प्लान किया आप सभी के लिए, बता देता हूँ। इट्स योर चॉइस, डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। जो भी अपकमिंग इंडियन एयरफोर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कर रहे हो या कोई भी कर रहा हो, डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं चलो यहाँ पे अग्निवीर ऑफिशियल पे नहीं, अग्निवीर वाइब पे लेके चलता हूँ, आपको बता देता हूँ। बेसिकली है क्या, इंडियन एयरफोर्स का अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट आने वाला है उसका एग्जाम 18 जनवरी से होने वाला है। एक महीने आपके एग्जैक्ट बचे हुए हैं और एक महीने से कम समय बचा हुआ है। तो डेफिनेटली इसी के बारे में हम यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं कोई नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ, इसमें बताता हूँ, जिससे आपको मतलब मैं उसमें हैंड राइट कर पाऊंगा ना, अच्छे से हो जाने देते हैं। ठीक है, तो लो ये मेरिट, इसका सभी वेट करते हैं। ठीक है, इसका सभी की ये फिट नाम लिख के आ जाए। फाइनली यही तो होना ड्रीम, इसी के लिए तो आप पढ़ाई करते हो। ठीक, तो मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं। अब देखो ऐसा करता हूं गाइज, रुकिएगा, मैं आपको एक चीज मुझे बतानी है अच्छे से। मैं थोड़ा सा वही ओपन कर लेता हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बेहतर नहीं बनेगा। तो मैं अपना फेवरेट सा टॉपिक कौन सा होता है, यहाँ से चलते हैं, हम ओपन ही कर लेते हैं, पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं, इस पे आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। हाँ देखो, अब आपका पेपर इंडियन एयरफोर्स का कब है, 18 जनवरी को। कब है, 18 जनवरी को। ओके, आपके पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, इंग्लिश। सबसे इंपॉर्टेंट आपको सिलेक्शन कौन दिलाएगा, इंग्लिश दिलाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे सेक्शनल इंग्लिश का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आपका जो जीडी होता है, फिर सेकंड में जीडी होता है, ये तो इंपॉर्टेंट होता है। ये इसके लिए भी आपको इंग्लिश का रोल प्ले करना होता है, और इंग्लिश के मार्क्स आपके फेस सेकंड में जीडी में थोड़ा सा देखे जाते हैं, क्योंकि उनके पास आपका रिजल्ट तो होता ही है। जो कैंडिडेट आपका फेस सेकंड, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, जो सर लोग आपका जीडी करने चाहते हैं ना, उनके पास आपका सारा का सारा डेटा होता है। और आई थिंक जिसने दिया होगा उनको पता होगा, एक पीआईक्यू फॉर्म आपसे फिल करा लिया जाता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला। तो वो आपकी ज्यादा पर्सनल, तभी मैं कैंडिडेट को जीडी के टॉपिक जब रिकमेंड करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, तो उनको मैं बताता हूँ कि आपको ज्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में खुद के बारे में बोलना है, ना कि पेरेंट्स के बारे में। खुद के बारे में लाइक अपने मम्मी के बारे में नहीं बताऊँ वहाँ पे, आपको खुद के बारे में लाइक आप क्या पसंद करते हो, आप क्यों इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, आपकी वीकनेसेस क्या है, ये चीजें आपको वहाँ पे बतानी होती हैं। ठीक है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, आपकी हैबिट क्या है, आप क्या करना पसंद करते हो, वो सारी की सारी चीजें आप बता सकते हो, ये होता है। तो इंग्लिश का एक अपना अलग ही रोल होता है। वहीं पे बात कर लेता हूँ, जो रागा वाला सेक्शन होता है, रागा वाला सेक्शन होता है, इसमें आपका 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आएंगे। ठीक है, और रीजनिंग बता दूं मैं, जहां से पढ़ रहे हो, जिससे पढ़ रहे हो, आप नॉन वर्बल पे थोड़ा सा फोकस रखना। ठीक है, और 7 to 8 क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिलेंगे, एंड 7 to 8 क्वेश्चन आपको जीएस के मिलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे और सबसे बड़ी चीज, दूसरा नंबर इंग्लिश, ENGLISH। ठीक है, इंग्लिश, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे। देखो फिजिक्स आप कहीं से पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो अच्छे से। आप मैथ्स कहीं से पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो। फिजिक्स के और मैथ्स के अगर टीचर आपको नहीं पता, मैं एक ही टीचर फिजिक्स का आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर देख रहे हो। अब बेहतर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तो आई थिंक भैया नहीं पढ़ाते हैं, पहले पढ़ाते थे। राघवेंद्र करके होंगे, आप में से जो थोड़ा पुराना होगा उसे पता होगा। लक्ष्य एयरफोर्स करके चैनल है, LAKSHY, लक्ष्य एयरफोर्स करके उनका चैनल है। अभी वो वीडियोस नहीं डालते, उनके पुराने वीडियोस प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, उनसे देखिएगा। जो भी जिसने किया होगा ना पहले वाला, वो बता देगा, पूछ लेना, जो आपका भाई हो उनको पता होगा, तो आप उनके चैनल पे जाके पढ़ लीजिएगा। कम सब्सक्राइबर है उनके, ज्यादा नहीं है, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है। मैंने खुद पढ़ा है बेसिकली। बस चलो, तो फिजिक्स का बता दिया। अब यहाँ पे मैं दो चीजें आपको जो महत्वपूर्ण है वो बताता हूँ। देखो पहला नंबर क्या है, जैसे कि जीएस सेक्शन का जो होगा उसके 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, और जो इंग्लिश होगा वो 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, ये आपके दोनों के दोनों स्कोरिंग है। देखो अब स्कोरिंग कैसे, कैंडिडेट इसमें हो जाता है पीछे कि भाई जीएस नहीं पढ़ूंगा, जीएस हार्ड आता है। जीएस में बताऊं सबसे इजीएस्ट जीएस इसमें आता है। जीएस मतलब जनरल साइंस, जीके, मैं दोनों का यहाँ पे जीएस जीके लिख रहा हूँ, आप जीएस से समझ जाओ, मैं पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर करूँ। दूसरा नंबर इंग्लिश, इंग्लिश का पहले आपको बता देता हूँ, 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल फिक्स है। एक डायरेक्ट होगा, एक पैसिव होगा, 7 नंबर का, लगभग 7 नंबर का वो कैप्स होगा। ठीक है, वो कैप्स कितने नंबर का होगा, VOCABS। ओके, 7 नंबर का आपका एक एंटोनिम होगा, आपका ANT लिख देता हूँ, एक आपका साइनो होगा, एक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, एक आपका इडियम होगा,
एक आपका मिसस्पेल्ट होगा, 5 ये हो गए, और एक कभी कभी आपका मतलब मीडियम डबल दे देता है। मीनिंग जो आपका पैसेज मतलब 5 से 6 नंबर तो बिल्कुल पक्के हैं कि ये आने हैं, और कैंडिडेट ये 5 से 6 नंबर कर देता है इग्नोर। अब बताओ 50 क्वेश्चन आपके पेपर में है, वाई ग्रुप की बात कर लेता हूँ, 50 क्वेश्चन आपके पेपर हैं और आप इन चीजों पे काम नहीं कर रहे हो, इनको कौन करेगा? दूसरा नंबर जीएस, इस पे काम नहीं कर रहे हो, लगे पड़े हो भाई पूरा का पूरा ये पीडीएफ निपटा दे, वो पीडीएफ निपटा दे, सब का सब कर ले, भाई इतना आता ही नहीं है। ठीक है, मेरे पास मैं इधर बता रहा हूँ, मुझे इधर बताना चाहिए था, चलो मैं इधर बता देता हूँ, वो थोड़ा सा स्क्रीन का है, सॉरी उसके लिए। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे एंटोनिम मैंने बताया, साइनोनिम बताया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया, मैं बोल रहा हूँ ना तो आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा कहने का मोटिव क्या है? मेरा कहने का मोटिव ये है, चलो यहाँ पे बताता हूँ, इसे थोड़ा सा क्लियर कर देना, आपको समझ में आ जाएगा। मेरा कहने का मोटिव ये है कि आपका जो जीएस सेक्शन है और ये जो आपका इंग्लिश सेक्शन, आप इस पे स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश बहुत इजी आता है, इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स, कुछ तरीके आपको बताऊंगा, जो कुछ आप में से ऐसे होंगे जो सेक्शनल ही नहीं क्लियर कर पाते, इंग्लिश सेक्शन पे सेक्शन नहीं क्लियर कर पाता है, और डेफिनेटली इसके लिए मैं कुछ प्लान किया है मैंने, तो अगर आप बोलोगे तो मैं आपके लिए करा दूंगा। बस एक ही चीज रहेगी, 2 ही चीजें मैं आपको लिए कर सकता हूँ मैं, क्योंकि खुद भी अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इतना आप दे दूंगा कि आपका इंग्लिश सेक्शन बहुत अच्छे से आप अच्छे मार्क के साथ में क्लियर कर पाओगे। ठीक है, हो जा भाई, हट जा। हाँ ठीक है, देखो इंग्लिश सेक्शन पे बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया 6 से 7 नंबर का आपका वोकैब्स आएगा, ठीक है, 6 से 7 का। उसके बाद आपका एक आपका इडियम आएगा, एक आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, एक पैसिव आएगा, जो मैं चीजें बोल रहा हूँ बिल्कुल सेम टू सेम यही आएंगी। एक आपका पीक्यूआरएस आएगा, एक आपका जैसे कि प्रीपोजिशन बिल्कुल पक्का आता है, 1 से 2 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से पक्के आते हैं, वो भी फिक्स प्रीपोजिशन। उसके बाद कितने हो गए? 6 और 6 रखता हूँ, 6 3 9 1 10 नंबर। उसके बाद आपका 2 क्वेश्चन इधर के होंगे, इधर में भी मैं 2 ही 3 टॉपिक आपको रिकमेंड करता हूँ, 2-3 टॉपिक रिकमेंड करता हूँ। कौन कौन से? जैसे कि कंजक्शन आपको पढ़ना चाहिए, आपको क्या बोलते हैं एडजेक्टिव जरूर पढ़ना चाहिए, और टेंस, 3 टॉपिक तो मोस्टली इन्हीं से बनते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आपका फिलर से क्वेश्चन आ जाता है, फिलर जिसमें सेंटेंस दिए होते हैं आपको फिल करना होता है। 14 नंबर हो गए। 4 नंबर का आपका पैसेज आएगा, 4 नंबर का पैसेज आएगा। कभी कभी आपको डिग्री फिल करने का पूछ लिया जाता है, या फिर सिंगुलर फॉर्म पूछ लिया जाता है, या नाउन प्रोनाउन का आपका प्लूरल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो ये आपका होता है इंग्लिश का पैटर्न। अब इन सभी चीजों में आपका जो भी सेक्शन वीक हो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है, आपका 2 से 3 दिन में वो मैं कवर करा दूंगा। कोई भी सेक्शन वीक हो, जैसे कि ग्रामर सेक्शन ये 4 नंबर का आपका बनता है, ठीक है, ग्रामर सेक्शन 4 नंबर का बनता है, मैं लगभग आपको 50 रूल्स करा दूंगा, 50 रूल्स करा दूंगा, और ज्यादा नहीं, आपको 3 से 4 वीडियोस में, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, टाइम मतलब लगेगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको उसके बाहर फिर नहीं देखने को मिलेगा। एयरफोर्स के लेवल की बात कर रहा हूं, उसके बाहर कहीं पे नहीं देखने को मिलेगा उन 50 रूल्स से, ठीक है। अगर आप पीक्यूआरएस आपको नहीं आ रहा, पीक्यूआरएस में अगर आप फंस जाते हो तो आप बताओ, तो पीक्यूआरएस के मैं पहले आपको कुछ रूल्स होते हैं बता देता हूं। जैसे कि कोई भी सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस में नाउ लगा है, बट लगा है, देन लगा है, ये कभी इससे सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं होता, ओके। दूसरा नंबर आपको बताता हूं, जैसे कि किसी भी सेंटेंस में आपको मैं बताता हूं कि फाइनली लगा है, ठीक है, इन द एंड ऑफ लगा है, इन द एंड ऑफ लगा है। तो ये वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, फाइनली आपने देखा होगा, ये वाक्य नंबर 4 पे ही जाते हैं, नंबर 4 पे ही जाते हैं। ऑलवेज ट्राई टू हमेशा एक दूसरे को आप टच करने की कोशिश करो, ठीक है, जोड़ने की कोशिश करो। जैसे कि कहीं पे नाउन आएगी, ऑफ कोर्स आपको पता है नाउन आएगी, तो उसके बाद यहाँ पे प्रोनाउन का ही सेकंड नंबर पे यूज होगा, क्योंकि प्रोनाउन की डेफिनेशन ही होती है कि नाउन की जगह पे यूज होगा। ये मैं पीक्यूआरएस के कुछ रूल्स बता रहा हूँ। एक जैसे रूल्स ऐसे होता है, WHO लिखा है, WHO इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको अगर कोई भी सेंटेंस आता है और उसमें WHO पहले इसका फुल फॉर्म लिखा है, बाद में WHO है, मतलब कि फुल फॉर्म वाला पहले आएगा और WHO वाला बाद में आएगा, समझ रहे हो ना, इस तरह से। अब जैसे कोई डेट दी हुई है, पहले 3 तारीख दी हुई है, फिर 7 तारीख दी हुई है, तो पहले कौन सी तारीख आएगी? 3 तारीख की 7 तारीख, ऑफ कोर्स अब 3 तारीख। किसी सेंटेंस में इवनिंग की बात की जा रही है और किसी सेंटेंस में मॉर्निंग की बात की जा रही है। आप बोलोगे कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, बताओ। ऑफ कोर्स मॉर्निंग वाला पहले आएगा, फिर इवनिंग वाला आएगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे करना होता है आपको, कुछ रूल्स होता है,
समझा देंगे, आपको इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये हुआ। और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण वोकैब्स, मैंने तो वीडियो ही बनाया था कि वोकैब सेक्शन पे कि वोकैब्स आपको कवर करानी है 1 महीने में कैसे भी करके, कि ये 7-8 नंबर का जो इसमें वोकैब्स आएगा नेवी पे, और इस पे नेवी के एग्जाम की भी मान लो कहीं ना कहीं सेम ही बात है, क्योंकि नेवी पे ये चीजें डबल हो जाती हैं, 2 डायरेक्ट आते हैं 2 पैसिव आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें नेवी पे कहीं ना कहीं डबल हो जाती है। तो चलो फिर हम सारी के सारे, अब ये तो हुआ जीके का। अब उसके बाद में आप बोलोगे ना वोकैब्स को, तो वोकैब्स का भी मैं करा सकता हूँ। डेली मैं टारगेट रखूंगा कि एटलीस्ट 50-50 आपको करा दूं। 50 जैसे मिस स्पेल्ट आज करा दिया, ठीक है, 50 आपको इडियम करा दिया। और टारगेट कुछ ज्यादा नहीं है, मैं देखो ज्यादा टारगेट नहीं रखता, मैक्सिमम 500 इडियम, 500 सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और 500 मिस स्पेल्ट, और 500 ही मीनिंग, ऑलमोस्ट 2000 हो जाएंगी। इतना तो करना पड़ेगा अगर आपको कहीं ना कहीं पूरे नंबर लाने, पूरे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतना। और मैं इनकी पीडीएफ भी आपको देता जाऊंगा। बस एक ही चॉइस है, एक ही चॉइस है, मैं आपको बता देता हूँ। चॉइस ये है कि टाइपिंग का बहुत मुश्किल है कि मैं टाइपिंग कर पाऊंगा, मीन्स वो कंटेंट आपको नहीं दे पाऊंगा कि बिल्कुल साफ साफ पेजेस में आपको एक मीनिंग में इधर बिल्कुल साफ साफ लिख के लाऊं, फिर उसका मैं उसको एक्सप्लेन करूं, इतना मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि फिर पूरा दिन मेरा इसी में चला जाएगा ये करने में। तो इसके लिए आप, मैंने देखो, मैं सेशन पे आपको याद करा दूंगा, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उस पीडीएफ से कर सकते हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ले ही लेता हूं, बार बार इनका क्लियर करने से बेहतर ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा। तो आप जो बोलोगे, पहला नंबर आपको जो टॉपिक नहीं आ रहा हो, पीक्यूआरएस में दिक्कत है, पीक्यूआरएस बताओ। वोकैब्स अगर आपका सही नहीं हो रहा है, वोकैब्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सही हो रहा है, ओके ओके। आप अगर स्पेलिंग में एरर आ रहा है वो बताओ, तो वो चीज हम पहले कराएंगे। ठीक है ना, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वोकैब्स हो गया। ऐसे ही जीएस का होता है, ऐसे ही जीएस का, जीएस में 2 से 3 एक क्वेश्चन करंट का फेयर का आएगा, वो भी नियुक्तियों से आएगा। आपको देखना, एक दिन आपको मैं एक सेशन लाऊंगा 30 से 40 मिनट को, जितने इंपॉर्टेंट है वो याद करा दूंगा। वैसे इंपॉर्टेंट कुछ होता ही नहीं, यहाँ पे 300 वर्ड याद कर लिए फिर भी पेपर में नहीं फंसता, समझ रहे हो। तो ऐसे नहीं होता, लेकिन जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं आपको आपके लेवल का, जैसे आपके लेवल का, आई मीन एयरफोर्स के लेवल की बात करूं, जैसे पूछ दिया जाता है नीति आयोग के सीईओ कौन है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, करंट में इवेंट्स जो होते हैं उनसे 1 से 2 रिलेट करके क्वेश्चन वो आते हैं। और हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक के जो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं वो फिक्स होते हैं, तो उनको मैं आपको ट्रिक से याद कराने की कोशिश करूंगा। और देखो, 2 ही तरीके होते हैं, कुछ लोग करते हैं टाइपिंग करके लाते हैं साफ साफ और 10 क्वेश्चन कराते हैं, 20 25 30 क्वेश्चन कराते हैं, चले जाते हैं। मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन मेरे ज्यादा होंगे, टाइम मैं ज्यादा दूंगा वीडियो पे, लेकिन आपको लर्न उसी पे करा के चला जाऊं, क्योंकि वो लर्निंग बेस पे ही होता है। बाकी जो आपको बेहतर लगे डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बता देता हूं, जिसको मॉक लगाने है तो परीक्षा एप्लीकेशन पे जाके लगा सकते हैं। एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट है, इजी के चक्कर में पढ़ोगे फिर आप बाद में रोगे। मैं बार बार वो चीज बताता नहीं हूं, मैं आपको बता देता हूं, जिसे करना है तो कर सकता है। ये परीक्षा एप्लीकेशन मैंने ओपन कर दिया है, ऐसे ही आपको ओपन करना है, फोन पे ओपन हो जाएगा, नीचे टेस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। तो मैंने कुछ जैसे एयरफोर्स का, रुकिएगा ऐसे ऐसे कर लेता हूँ एक बार, शायद वही ओपन हो जाए। ये लो, देखो टेस्ट का सेक्शन है, मैंने टेस्ट पिक लिया। मैंने कुछ टेस्ट यहाँ पे ऑलरेडी बाई कर रखे हैं। अग्निवीर ये 15 टेस्ट है, प्रॉमिस की 20 हो जाएंगे, डोंट वरी। मैं आपको कोई भी टेस्ट बाई करके दिखाता हूँ, जैसे मुझे ये करने हैं तो मैं इस पे अनलॉक सीरीज पे क्लिक करता हूँ और अनलॉक नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कोड का ऑप्शन आ है, ऑनलाइन D50, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, अप्लाई कोड पे हम क्लिक करते हैं, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन D50, ONLINE D50, ओके। मैं इसे बैक करके आपको फिल करके फिर से दिखा देता हूँ, ONLINE D50, ऑनलाइन D50। हम इसे यहाँ पे कर देते हैं अप्लाई कोड। देखो 175 प्राइस हो गया, आप यहाँ पे ऑनलाइन मॉक लगा सकते हो। मॉक लगाने से बस यही होगा, रैंकिंग वगैरह आपको पता चलती रहेगी, एक एनालिसिस पता चलता रहेगा कि आपसे कितने लोग लगभग आगे जा रहे हैं, कितने लोग आपसे पीछे जा रहे हैं। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर आस्क करिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, पसंद आया हो, नहीं आया हो तो डिसलाइक मार दीजिएगा, उसका कोई फायदा नहीं है डिसलाइक मारे। ठीक है, थैंक यू आप सभी का, वीडियो आपने देखा और आप अपनी चॉइसेस जरूर बताइएगा, जो मैंने आपसे क्वेश्चंस किए वो जरूर बताइएगा। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी का, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।